अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। पहला सवाल है, सपोज़ यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। फ़र्ज़ करें आप अपने दोस्त के घर पहली मर्तबा जा रहे हैं। टेल हिम ऑल अबाउट योर सेल्फ, उसे अपने बारे में सब कुछ बताएं। एंड वट यू हैव बीन डूइंग, और आप क्या कर रहे हो। कम से कम आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। दूसरा सवाल है, यूज़ WH क्वेश्चन फॉर्म्स टू आस्क क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। ये आंसर्स आप लोग को दिए गए हैं, इसके आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, वो भी WH के। WH क्वेश्चन मतलब हूँ, हु, वेयर, ठीक है, इस टाइप के आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। तो जिस तरह ये आंसर दिए गए हैं इसके मुताबिक आपने क्वेश्चन बनाना है। पहला देखिए, आई एम फ्लाइंग अ काइट, ठीक है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो इसका सवाल ऐसे बनेगा कि हु इज़ फ्लाइंग अ काइट, मतलब कौन पतंग उड़ा रहा है। तो इसका जवाब ये हो जाएगा, आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। दूसरा है, द कार इज़ मूविंग, गाड़ी हिल रही है। तो हम बेजान चीज़ों के लिए वट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वट इज़ मूविंग, क्या हिल रहा है, ठीक है। अगर कोई शख्स होता तो उसके लिए हम हु यूज़ करते कि हु इज़ मूविंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बेजान चीज़ है, द कार इज़ मूविंग, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वट इज़ मूविंग। तीसरा है, द सन शाइन्स ब्राइट इन दिस सीज़न, इस मौसम में सूरज चमकता है। इसका सवाल ऐसे होगा, व्हाट शाइन्स ब्राइट इन दिस सीज़न, इस मौसम में क्या चीज़ चमकती है। चौथा है, इट इज़ अ न्यू डे टुडे, आज नया दिन है। इसका सवाल होगा, व्हाट इज़ टुडे, आज क्या है। पांचवा है, वी आर गोइंग टू प्लांट ट्रीज़, हम दरख्त उगाने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका सवाल होगा इसका, हु आर गोइंग टू प्लांट ट्रीज़, कौन दरख्त उगाने जा रहा है। इसके बाद है, द बुक इज़ लॉस्ट, तो इसका सवाल होगा व्हाट इज़ लॉस्ट, क्योंकि बुक बेजान चीज़ है तो व्हाट इस्तेमाल होगा। ओके, नेक्स्ट है, आई कांट साइट द मून, इसका मतलब है मैं चाँद को नहीं देख सकता। तो सवाल इसका ये होगा, हु कांट साइट द मून, कौन चाँद को नहीं देख सकता। अच्छा, इसके बाद है, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, चेयर लकड़ी से बनी है। इसका सवाल होगा, व्हाट इज़ मेड ऑफ वुड, क्या चीज़ लकड़ी से बनी है। अगला है, द बॉटल इज़ ब्रोकन, बॉटल टूट चुका है। तो ये भी एक बेजान चीज़ है, इसके लिए भी इस्तेमाल होगा व्हाट इज़ ब्रोकन, क्या चीज़ टूटी है। इसके बाद है, अली शट द इंजन ऑफ, अली ने इंजन बंद कर दी। इसका होगा, हु शट द इंजन ऑफ, किसने इंजन बंद कर दी। अच्छा, इसके बाद है अगला सवाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड congratulating him for passing his or her exams with good grades, यानी अपने दोस्त को एक लेटर लिखे और उसे मुबारकबाद दे कि वो अच्छे नंबर से पास हो चुका है या हो चुकी है। ये मैं इसका लेटर मैं लिख चुकी हूँ, ये है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो लेटर आपने ऐसे लिखना है, इस साइड से आपने शुरू करना है, एग्ज़ामिनेशन हॉल ABC 7 अगस्त 2023, फिर एक लाइन छोड़ के फिर आपने लिख देना है डियर फ्रेंड अली या मारिया, या जो भी नाम आपने लिखना है, अपने दोस्त का भी लिख सकते हैं। फिर आपने स्टार्ट करना है नीचे से और बिल्कुल मिडिल से, होप यू आर डूइंग गुड, उम्मीद है अब अच्छा कर रहे हैं। आई एम फाइन टू, मैं भी बेहतर हूँ। आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, मुझे कल ही आपका ख़त मिला। आई एम ग्लैड टू हियर that you have passed your exams with good marks,
मुझे खुशी हुई सुन के कि आपने एग्ज़ाम्स को अच्छे मार्क्स के साथ पास किया है। कंग्रेचुलेशंस अ लॉट, बहुत बहुत मुबारक हो। मे अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस, अल्लाह पाक आपको और मज़ीद सक्सेस दे, कामयाबी दे। फिर आपने एक लाइन छोड़ के लिखना है, पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, मेरा सलाम अंकल और आंटी को कहना। उसके बाद आपने फिर एक दो लाइनें छोड़कर आपने लिख देना है योर्स ट्रूली, आपका सच्चा XYZ अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, राइट द गिवन कंजंक्शंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमारे पास कुछ कंजंक्शन वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हमने इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं, इस खाली जगह में हमने पुट करने हैं, ठीक है। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, जब दो फ़िरक़ों को या दो जुमलों को हम आपस में मिलाते हैं और उसके लिए दरमियान में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड को हम कहते हैं कंजंक्शंस। जैसे बिकॉज, इफ़, बट, सो, नॉर और भी ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, एंड, ठीक है, और हो गया। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस या फ़िरक़ों को मिलाते हैं, इसको कंजंक्शंस कहते हैं। पहला हमारे पास सेंटेंस है, द वेदर इन मुल्तान इज़ हॉट, मुल्तान में मौसम गर्म होता है। डैश, इट्स नॉन टू गेट कोल्ड देयर एज वेल। डैश, डैश में आ जाएगा बट, लेकिन, लेकिन वहाँ ठंड के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, यानी ठंडे मौसम के लिए भी ये जगह जानी जाती है। दूसरा है हमारे पास, डैश, इट रेन्स ऑन संडे, डैश, संडे को बारिश हुई। आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, मैं ड्राइव के काबिल नहीं हूँगा। ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना वगैरह। तो इधर आ जाएगा इफ़, यानी कि अगर संडे को बारिश हुई तो मैं चलाने के काबिल नहीं हूँगा। तीसरा है, आई लाइक डॉग्स अ लॉट, मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं। डैश, दे आर सो फ्रेंडली, बिकॉज, क्योंकि वो बहुत दोस्ताना होते हैं। उसके बाद है, मिरहा डजंट हैव अ राइड, मिरहा के पास गाड़ी या सवारी नहीं है। डैश, फातिमा विल हैव टू टेक हर होम, सो फातिमा विल हैव टू टेक हर होम, तो फातिमा उसे घर पहुंचा देगी। अगला है, नाइदर माई मदर डैश माई फादर विल बी एबल टू अटेंड द पार्टी ऑन संडे। जिस सेंटेंस में नाइदर का वर्ड इस्तेमाल होता है उसके साथ अगली जगह पर हम नॉर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब नहीं है। नाइदर माई मदर, ना कि मेरी अम्मी, डैश माई फादर, नॉर माई फादर, ना मेरे अब्बू, विल बी एबल, इस काबिल होंगे, टू अटेंड द पार्टी ऑन संडे, कि वो पार्टी संडे को अटेंड कर सके। अगला हमारे पास है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जुमलों को दोबारा लिख के यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स यूज़ करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन जुमलों को दोबारा लिखना है और कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स इस्तेमाल करना है। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको समझाती हूँ। जब हम कुछ वर्ड्स हम शॉर्ट करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, और तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये अक्सर हेल्पिंग वर्ब्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जहाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा तो वहाँ हमने उनको शॉर्ट करके मिलाकर लिख देना है। जैसे सब्जेक्ट क्या हो गए, आई, वी, शी, दे, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए, और हेल्पिंग वर्ब एम, इज़, आर, हैड, वुड, कुड, ठीक है, ये हो गए। अब कभी कभार हमने उधर भी शॉर्ट करना होता है, जब हम कुड के साथ जब नॉट आता है, वुड के साथ नॉट आता है, हैड के साथ नॉट आता है, तो उधर भी हमने शॉर्ट करने होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए ये सवाल हल कर चुकी हूँ, आप लोगों ने ऐसे लिख देना है। देखिए, पहला है, आई एम रेडी फॉर अ वेकेशन, मैं वेकेशन के लिए या छुट्टियों के लिए तैयार हूँ। अब ये देखिए, आई एम, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैंने कैसे लिखा है, शॉर्ट करके। ये देखिए, आई एम, आई ऊपर एपोस्ट्रोफी लिखना है और फिर एम, ठीक है। आई एम रेडी फॉर अ वेकेशन, इसमें ये करना है कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, ठीक है।
उसके बाद है ही इज़ गोइंग टू फ्लोरिडा फॉर द हॉलीडे, वो छुट्टियों के लिए फ्लोरिडा जाएगा। अब ये देखिए ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसको आपने शॉर्ट करके लिखना है। कैसे लिखना है ये देखिए, ही लिख के ऊपर एपोस्ट्रोफी, इसको इस निशान को एपोस्ट्रोफी कहते हैं और साथ में एस लगा देना है। ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड हो गया ही इज़ का, ठीक है। उसके बाद है वी आर स्टेइंग इन टाउन, हम गाँव में स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो इसका होगा वी आर। ये देखो वी जो है सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया है, WEV ऊपर एपोस्ट्रोफी और RE, ठीक है। उसके बाद है इट लुक्ड एज इफ़ शी हैड ऑलरेडी मेड अप हर माइंड, ऐसे लग रहा है जैसे उसने पहले से अपना माइंड रेडी किया है या बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है शी और हैड है हेल्पिंग वर्ब, तो इसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है। आंसर में देखिए शी ऊपर एपोस्ट्रोफी और फिर डी। उसके बाद है दे हैड बेटर गेट हियर ऑन टाइम और दे विल मिस डिनर। अब ये देखिए दे विल इधर ऑलरेडी आपके लिए कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड में लिखा हुआ है, ये दे विल है, हम इसको दे विल पढ़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि उनको यहाँ पे टाइम पे होना चाहिए वरना वो डिनर मिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दे हैड, इसको मैंने कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स में लिख दिया है। नंबर 6 है ही हैड वॉक 20 माइल्स बिफोर ही फाइनली मेड इट। इसका मतलब है कि आखिर में उसे बनाने से पहले वो 20 मील तक चल चुका था। अब यह देखिए ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है। इसके बाद है वी हैड टॉक्ड अबाउट इट फॉर हावर्स, हमने इसके बारे में घंटों तक बात की, बट डिसाइडेड, लेकिन फ़ैसला किया, टू स्टिक टू आवर प्लान, कि हम अपने मंसूबा पर कायम रहे। अच्छा, यहाँ पे देखिए वी हैड, इसका कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड मैंने ऐसे लिख दिया है। उसके बाद है आर नॉट यू कैरोलिन्स फ्रेंड, क्या आप कैरोलिन्स की दोस्त नहीं हैं। ये देखिए आर नॉट में जैसे मैंने आपको समझाया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नॉट लग जाता है तो हमने उसी का कॉन्ट्रैक्शन बनाना है। ये देखिए आरंट मैंने लिखा है, इसको हम आरंट भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आई वुड नॉट गो इन देयर इफ़ आई वर यू, मैं वहाँ नहीं जाता अगर मैं आप होता या आपकी जगह होता। अच्छा, ये देखिए वुडेंट, वुड नॉट वुडेंट, ओके, इसका कॉन्ट्रैक्टेड। और उसके बाद है वेयर इज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन किधर है, वेयर इज़। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको मैं रीड आउट करती हूँ और इसमें आपने क्या करना है कि नाउन्स ढूंढने हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि ये फिर वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको डायरेक्टली समझा दूँगी कि नाउन क्या है, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है, इसमें आपने नाउन ढूंढना है कि नाउन ढूंढ के उसके फिर क्या करना है, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं। तो नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, कोई भी जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ों के नाम है वो नाउन है। यहाँ पे देखिए कुछ नाउन और सेंटेंसेस में बना चुकी हूँ, तो ये आप देखें। पहला है देखिए हिरा, किटन, शॉप, रोड, बुशेस, ये देखिए नाउन्स है। नाउन्स मतलब नेमिंग वर्ड्स, जिस भी चीज़ का नाम हो तो वो नाउन होता है, ठीक है। तो हिरा देखिए एक शख्स का नाम है, तो इसको सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखो हिरा इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल, हिरा एक शानदार लड़की है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिरा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हिरा इज़ एन ओबीडियंट गर्ल, हिरा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद किटन, आई लाइक टू प्ले विथ किटन्स, मुझे किटन्स के साथ खेलना पसंद है। शॉप, दुकान, आई एम गोइंग टू बाई सम एसेंशियल थिंग्स फ्रॉम द शॉप, मैं दुकान से कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदने जा रहा हूँ। रोड, सड़क, वी शुड क्रॉस द रोड केयरफुली, हमें सड़क ध्यान से पार करना चाहिए। बुशेस, झाड़ियाँ, द किटन वॉज सिटिंग इन द बुशेस, किटन जो थी वो झाड़ियों में बैठी हुई थी। अगला सवाल है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कैसे कहते हैं, किसी भी शख्स या चीज़ की खामी या खासियत को बयान करने को एडजेक्टिव कहते हैं।
इसकी 2 डिग्रीज होती हैं, 2 फॉर्म्स होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव वो डिग्री है, वो फॉर्म है जो 2 चीज़ों या 2 शख्स के दरमियान में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव क्या होती है, जो 2 से ज़्यादा के दरमियान में हम करते हैं कंपैरिजन, ठीक है। तो ये जो सिंपल वर्ड्स होते हैं इसके साथ हम कंपैरेटिव में ER लगा लेते हैं और सुपरलेटिव में EST लगा लेते हैं। और जिस वर्ड के आखिर में Y आता है तो Y को हटाकर हम IER लगाते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में, और सुपरलेटिव फॉर्म में हम IEST लगा लेते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका आंसर। अगला सवाल है, राइट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसके आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस लिखने हैं। इसका आंसर मैं हल कर चुकी हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहला है, योर फ्रेंड हैज़ मेड अ मिस्टेक। आपके दोस्त ने एक गलती की है, एंड यू वांट टू एडवाइस हिम, और आप उसको एक मशवरा देते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है। फॉर्मल तरीके से आप क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगली बार मोहतात रहना होगा। इनफॉर्मल तरीके से आप कहेंगे, यू शुड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आपको अगली बार मोहतात रहना चाहिए। अगला है, यू वांट टू इनवाइट अ फ्रेंड फॉर अ लंच। आप दोपहर के खाने के लिए अपने दोस्त को दावत देते हैं। फॉर्मल तरीके से आप कहेंगे, आई वुड बी प्लीज्ड इफ़ यू कुड कम फॉर लंच। मुझे खुशी होगी अगर आप दोपहर के खाने के लिए आ सकते हैं। इनफॉर्मल, हाउ अबाउट जॉइनिंग मी फॉर लंच। मेरे साथ दोपहर के खाने के बारे में क्या ख्याल है। तीसरा है, यू वांट टू आस्क लीव फ्रॉम वर्क। आपको काम से छुट्टी चाहिए। फॉर्मल तरीके से आप छुट्टी कैसे मांगेंगे, आई शुड बी वेरी प्लीज्ड इफ़ यू गिव मी लीव फ्रॉम वर्क। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे काम से छुट्टी दें। इनफॉर्मल, वुड यू गिव मी लीव फ्रॉम वर्क। क्या तुम मुझे काम से छुट्टी दोगे। नंबर 4 है, यू वांट टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स ब्रदर। आपको अपने दोस्त के भाई से पैसों की ज़रूरत है। फॉर्मल, आई वुड बी प्लीज्ड इफ़ यू गिव मी सम मनी। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कुछ पैसे दोगे। इनफॉर्मल, वुड यू गिव मी सम मनी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे। 5वां है, यू वॉन्ट सम हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त की मदद की ज़रूरत है इन कम्प्लीटिंग योर प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए। फॉर्मल तरीके से आप कैसे मदद मांगेंगे, आई वुड बी प्लीज्ड इफ़ यू हेल्प मी इन कम्प्लीटिंग माई प्रोजेक्ट। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में मेरी मदद करते हैं। इनफॉर्मल, वुड यू हेल्प मी इन कम्प्लीटिंग माई प्रोजेक्ट। क्या आप मेरी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में मेरी मदद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।